एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ व्हाट द फक विल निफ्टी डू टुमारो। एंड आई होप आज आप सब लोग का दिन बहुत अच्छा रहा होगा। बेसिकली टुडे वाज अ वेरी वेरी चॉपी डे। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बहुत छोटे से रेंज में रह गए थे और बहुत ही ज़्यादा मार्केट जो है आज चॉपी था। बट ब्रॉडर मार्केट्स में आज बहुत ज़्यादा एक्शन हम लोग को देखने को मिला। जैसे कि मेरे टेलीग्राम पर ही आपने देखा होगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स ने हमने आज बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड किया। इवन मैंने एक स्मॉल कैप का ट्रेड भी दिया था आपको, क्रॉम्पटन ग्रीव्स का, एंड इट वेंट क्रेजी, लिटरली 2% अप एंड ऑलमोस्ट 6 to 7 पॉइंट्स। सो आज मार्केट में इवन दो इंडेक्सेस बहुत ज़्यादा म्यूटेड थे, बट ओवरऑल मार्केट में जो है एक्शन जो है ओवरऑल मार्केट में, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप 400 में, इट वाज ह्यूज एक्शन। लेट्स अभी एनालाइज करते हैं कि निफ्टी कल के लिए क्या कर सकता है एंड बैंक निफ्टी कल के लिए क्या कर सकता है। पहले तो मैं वीवैप को बंद कर लेता हूं सो दैट कि आप लोग को चार्ट अच्छे से दिखे। एंड अभी आज हम लोग का एग्जैक्टली इसी लेवल से 19,380 के लेवल से ही हम लोग को एक अपसाइड देखने को मिला। कल जो लेवल मैंने वीडियो में बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और फिर वो यहां से आता है, यहां पर आता है, देन वी कैन सी अ गुड अपसाइड मूवमेंट। गुड तो नहीं था बट हम लोग को एक अपसाइड मूवमेंट डेफिनेटली देखने को मिला। एंड फिर से निफ्टी आज जो है उसी लेवल पर आके क्लोज हो चुका है। अगर हम एक बार जो है डेली क्लोजिंग की बात कर ले तो डेली में हम लोग को निफ्टी ने एक छोटा सा रेड कैंडल बनाया है, यानी कि ओपनिंग हुई थी 19,420 के पास एंड क्लोजिंग हुई है 19,400 के पास। लिटरली 20 पॉइंट्स नीचे क्लोज हुआ है। एंड आज इंटायर डे का रेंज जो था वो हार्डली 50 to 60 पॉइंट्स का रेंज था निफ्टी का। सो आज हम लोग को ज्यादा मूवमेंट्स देखने को डेफिनेटली नहीं मिले हैं। अब कल हम लोग को कैसे ट्रेड करना है इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 7:30 बजे जो है, ये वीडियो 7 बजे बन रही है एंड शायद अपलोड होते होते तक आप लोग को डेटा आ भी चुका होगा। तो 7:30 बजे जो है होम सेल्स का डेटा है यूएस का, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता है कि लोगों के पास कितना पैसा है, कितने होम सेल्स हो रहे हैं, लोग कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं होम खरीदना। एंड इसका ये सिंपल सा मीनिंग है कि लोग जितना एक्सपेंडिचर कर पा रहे हैं वो उतना ही ज्यादा नेगेटिव है। बिकॉज जब लोग ज्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा रहते हैं। तो इसका यह मतलब है कि अगर वो डेटा ज्यादा आता है देन देयर इज अ चांस कि यूएस मार्केट जो है डंप करना स्टार्ट कर सकता है आज के सेशन के दिन, यानी कि आज रात को डंपिंग मिल सकती है यूएस मार्केट में। एंड अगर वैसा सब कुछ मैं जैसे बोल रहा हूं सही रहा देन वी कैन सी अ गैप डाउन इन निफ्टी। नाउ अगर वो डेटा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, थोड़ा कम आता है, होम सेल्स कम आती है एंड जो है थोड़ा माइल्ड आता है, एज एक्सपेक्टेड आता है, देन यूएस मार्केट्स भी जो है वो अपना थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। बट मुझे जितना तक लगता है देयर इज नो अपसाइड लेफ्ट इन यूएस मार्केट्स एज वेल। तो निफ्टी कल हम लोग को 3 सिनेरियो में बोलता हूं, अगर फ्लैट ओपन इधर ही होता है यानी कि 19,380 के पास ही ओपन होता है, देन ये डिमांड को प्ले करना जो है वो सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहेगा। बट ये एक वीक डिमांड बन चुका है बिकॉज ऑलरेडी 2 बार टैप हो चुका है एंड उतना कुछ ऊपर हम लोग को खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। अब अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल तक आता है यानी कि 19,320 से 19,300 के लेवल पर आता है, देन दिस लेवल कैन बी अ बाइंग लेवल फॉर अस। ये एक बाई लेवल हम लोग के लिए छोटा सा बन सकता है बट दिस इज अ वीक डिमांड माइंड यू। अब अगर कल निफ्टी गैप अप ओपन होता है और अगर इस हाई के ऊपर ओपन होता है यानी कि 19,440 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है और फिर वो नीचे आता है 19,400 के पास, देन हमारे पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ऑन द डाउनसाइड के लिए ये सप्लाई अभी भी एकदम अप्लाइड है, ये सप्लाई अभी भी एकदम अप्लाइड है, यानी कि 19,450 से लेकर 19,530 80 पॉइंट्स का रेंज जो है दिस इज अ ह्यूज सप्लाई। जैसे मैंने कल भी बोला था 19,500 19,500 इज अ ह्यूज रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी एंड फ्रॉम देयर वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज गिवन मार्केट सर्कमस्टांसेस आर वीक। यानी कि सप्लाई पर गया, हम लोग को दिख रहा है कि सेक्टर्स गिर रहे हैं, मार्केट वीक है, मार्केट बियरिश है, वी कैन फाइंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन निफ्टी देयर। इफ नॉट then we can also not avoid to not trade over here, we can avoid to trade। और जैसे मैंने बोला गैप अप ओपन हुआ 19,400 के पास आया, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फ्लैट ओपन होके नीचे आया तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बन सकती है। बात कर लिया अभी बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मुझे उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है और इसने आज का ये डिमांड अभी तक टैप भी नहीं किया है। तो कल अगर फ्लैट ओपन होके 43,900 के पास आता है, डेफिनेटली एक छोटा सा मोमेंटम ऑन दी अपसाइड देखने को मिल सकता है। अंटिल
बहुत ही ज्यादा मार्केट जो है खराब ना हो, फिर हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिल सकता है यहाँ पे नीचे की तरफ। अगर कल बैंक निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल के नीचे, यानी कि 43,850 के नीचे हम लोग को अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलता है एंड सस्टेन होता है, देन ये लेवल्स जो है 44,000 का जो लेवल है वो एंटायर जोन एक सप्लाई जोन की तरह एक्ट करेगा और वहां से हम लोग एक डाउनसाइड की तरफ मोमेंटम देख सकते हैं। और अगर ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी ओपन होता है और 44,150 के ऊपर सस्टेन करता है, यानी कि 1 घंटा आधा घंटा सस्टेन करता है, देन अगेन हमारे लिए जो है ये 44,000 का लेवल फिर से इंपॉर्टेंट बन जाएगा एज अ डिमांड जोन, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा और उसके ऊपर जो है हम लोग ट्रेड्स ले सकते हैं। याद रखिएगा बट एक चीज, गैप अप ओपन हो या गैप डाउन, 1 घंटे का कैंडल की क्लोजिंग बहुत जरूरी है, उसके बाद ही जो है हम वो गैप फिल होने के बाद उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं, समझ रहे? यानी कि अगर गैप अप ओपन हुआ और 1 घंटा उधर सस्टेन किया और फिर नीचे आया तो हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। गैप डाउन हुआ, सस्टेन किया, 1 घंटा ऊपर आता है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। गिवन मार्केट कंडीशंस कैसे हैं, आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा, मार्केट कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर जितनी भी एनालिसिस कर लूं, कल सुबह अगर कुछ न्यूज आता है, मार्केट कंडीशंस चेंज होते हैं, तो देर इज अ चांस कि मेरे लेवल्स जो है उतने वर्क ना कर सके, बट मेरे लेवल्स हमेशा ही लॉजिकल रहेंगे। सो उन लेवल्स के साथ आप प्ले कर सकते हो, बट वो एग्जैक्टली ऊपर या नीचे से वर्क नहीं कर सकते हैं, एंड दोज आर नॉट एब्सोल्यूट फैक्ट्स कि उन चीजों को वर्क करना ही होगा। वो भी गलत हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूं। आई होप आप लोग को ये चीज समझ आई हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस आपको अच्छे से समझ आया हो। एंड अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडिंग peers, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, and I'll be back with another video, and have a safe and a profitable day tomorrow. I'll see you tomorrow in the community. Bye bye.